शिव मंदिर के बाहर गांव का मुखिया बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। कपड़े अस्त व्यस्त और शरीर पर चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर का पूरा खून निचोड़ लिया हो। शरीर सफेद पड़ा हुआ था और आंखें फटी हुई थीं, मगर धीरे धीरे सांसें अभी भी चल रही थी। सुबह मंदिर में पूजन के लिए आए हुए पुजारी ने जैसे ही गांव के मुखिया को इतनी बुरी हालत में देखा तो उन्होंने गांव वालों को सूचना दी। सभी लोग तुरंत इकट्ठा हो गए। एक ग्रामीण कैलाश बोला, पुजारी जी, मुखिया जी की ये हालत कैसी हो गई? ये तो लगभग मरने ही वाले हैं। पुजारी बोला, मुझे क्या पता, मैं तो रात के 9 बजे मंदिर बंद करके चला गया था। सुबह 5:30 बजे जब आया तो मंदिर के बाहर इन्हें इस अवस्था में देखा। कैलाश बोला, सब लोग देख क्या रहे हो? अभी ये जिंदा हैं, इन्हें अस्पताल ले चलो। पुजारी बोला, अस्पताल ले जाने का कोई फायदा नहीं है, ये कुछ पल के मेहमान हैं। मैं मंदिर से गंगा जल लेकर आता हूँ, सब लोग इनकी मुक्ति की प्रार्थना करो। पुजारी ने मंदिर से गंगा जल लाकर जैसे ही मुखिया जी के मुंह पर डाला तो कुछ पल के लिए होश आया। उसने अपने आंखें खोली और पुजारी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, वो लौट आई, कोई नहीं बचेगा, मुझे भी जाना होगा। पुजारी ने कहा, मुखिया जी किसकी बात कर रहे हो? मुखिया जी बोले, गोपी आ गई है। मुखिया ने जैसे ही गोपी का नाम लिया, पुजारी के चेहरे पर भय साफ नजर आया। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी मुखिया ने अंतिम सांस ली। मुखिया जी के अंतिम संस्कार के बाद पुजारी मंदिर में पूजा पाठ में व्यस्त हो गए। उस दिन उन्हें कुछ देर हो गई। रात के करीब 11 बज गए। पुजारी ने सोचा, आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई, मुझे तुरंत यहाँ से निकलना होगा। खुद से बात करते हुए पुजारी ने जैसे ही मंदिर का ताला लगाया, मंदिर के भीतर घुंघरू की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई नृत्य कर रहा हो। पुजारी जी को लगा कि उनके मन का वहम हो, मगर फिर जब घुंघरू की आवाज आई तो उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला और मंदिर के भीतर दाखिल हो गए। मंदिर की लाइट चालू नहीं हो रही थी। अंधेरे में अभी भी घुंघरू की आवाज आ रही थी, मगर कोई नजर नहीं आ रहा था। पुजारी बोला, कौन है यहाँ पर? सामने आओ। घुंघरू की आवाज से मुझे डराने की कोशिश मत करो। कौन है? आवाज आई। पुजारी जी देखिए ना, शिव जी तो सो ही नहीं रहे हैं और कब से इन्हें सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। आप ही ने समझाइए ना। कहते हुए कोई जोर से हंसने लगा। पुजारी बोला, गोपी तुम हो क्या? सामने आओ, तुम गोपी नहीं हो सकती, वो तो मर चुकी है। तो फिर तुम कौन हो? मुझे डराने की कोशिश मत करो, मेरे ऊपर शिव जी का आशीर्वाद है। और तुम क्या हो? तुम तो उनकी दासी हो, एक देवदासी। गोपी बोली, हाँ मैं देवदासी, शिव जी की दासी, लेकिन तुम लोगों ने मेरा उपयोग किया, बदला लेने के लिए आई हूँ। पुजारी जी ने जैसे ही सुना वे तुरंत वहां से भाग गए। मंदिर का दरवाजा भी बंद नहीं किया। अगली सुबह भय के कारण उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया। गांव के वैद्य और जमींदार पुजारी के पास मिलने गए तो वो नींद में भी बड़बड़ा रहे थे, कोई नहीं बचेगा, वो लौट आई है, कोई नहीं बचेगा। जमींदार बोला, ये क्या बोल रहे हो पुजारी जी? खामोश रहो, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वैद्य बोला, बुखार बहुत ज्यादा है जो शायद सर पर चढ़ गया है, मगर कल तक तो ये बिल्कुल ठीक थे, आज अचानक ये सब कैसे हो गया? जमींदार बोला, वैद्य जी इन्हें कोई भी दवा दीजिए, यदि शहर से डॉक्टर बुलाना हो तो बुलाओ, मगर पुजारी जी का होश में आना जरूरी है। आखिर मुझे सच भी तो जानना है। कहते हुए जमींदार वहां से उठे और अपने घर चले गए और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। उनकी आंखों के सामने 21 साल पुराना किस्सा चलचित्र की तरह साफ था। गांव के मुखिया, जमींदार और पुजारी तीनों मिलकर शराब पार्टी कर रहे थे। जमींदार ने कहा, इस गांव में तो मनोरंजन का कोई साधन ही नहीं है। शहर में देखो, सिनेमा और साथ में बहुत कुछ मिल जाता है। मुखिया ने कहा, यहाँ तो शरीर की प्यास बुझाने के लिए भी कुछ नहीं है। जमींदार ने पुजारी से कहा, कोई तो बंदोबस्त करो। पुजारी बोला, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, आप लोगों के पास तो ढेर सारा पैसा है, आप ही कुछ कीजिए। मुखिया बोला, यहाँ के लोगों को अपनी इज्जत पैसे से ज्यादा प्यारी है, पैसों के बलबूते पर कोई नहीं मानेगा। हाँ, अगर यदि जमींदार बोला कि क्या करना होगा ये बताओ मुखिया जी। मुखिया बोला, मैंने सुना है कि पहले के लोग देवदासी प्रथा के जरिए शारीरिक सुख पाते थे। जो दासियां देवताओं के नाम पर आती थी उनसे देवदास सुख पाते थे। पुजारी बोला, ऐसा होता तो था, मगर अब ये सब कोई नहीं मानता। जमींदार बोला, यदि कोई नहीं मानता तो हम लोग मानने पर मजबूर कर देंगे, कल सुबह ही मिलते हैं। अगली सुबह जमींदार और मुखिया ने पूरे गांव के लोगों को चौपाल पर बुलाया। जमींदार बोला, आप सभी लोग जानते हैं कि पुजारी जी युवा अवस्था में ही ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए मंदिर में शिव जी की पूजा कर रहे हैं। उनकी इसी भक्ति से प्रसन्न होकर कल रात शिव जी ने पुजारी जी को सौंपन दिया। कोई भी पुरुष अपने घर की कुंवारी कन्या को देवदासी बनाकर मंदिर में छोड़ देगा तो उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। कितना सुनहरा मौका है।
आप लोग शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। भूरा नाम का आदमी बोला, देवदासी, मगर ये तो गलत है। ये प्रथा तो बंद हो चुकी है। यदि सरकार को पता चला तो? मुखिया बोला, वैसे तो दहेज प्रथा और बाल विवाह भी बंद हो चुके हैं, लेकिन अभी भी गांव में ये सब कुछ होता है। जब अपने मतलब के लिए हम सरकार के नियम कानून नहीं मानते, तो शिव जी की सेवा के लिए नियम क्यों मानेंगे? आगे आप लोगों की इच्छा है, हम तो चाहते हैं कि गांव वालों की हर इच्छा पूरी हो। बोलते हुए मुखिया ने सभी लोगों ने अपने घर जाने का कह दिया। सब लोग अपने घर चले गए, मगर सबके मन में एक ही शंका जरूर थी। भूरा बोला, कमला की माँ क्या कहती हो? वैसे भी हमारे घर में 3 बेटियां हैं। मैं गरीब आदमी इन तीनों का बोझ नहीं उठा पाऊंगा। तुम चौथी बार माँ बनने वाली हो, क्यों ना हम लोग हमारी कमला को शिव जी की सेवा में समर्पित कर दें। क्या पता इस बार शिव जी हमारी सुन लें और कमला का कोई भाई आ जाए। दोनों पति पत्नी ने काफी सोच विचार के बाद कमला को देवदासी बनाने का निर्णय ले लिया। संयोग से इस बार कमला की माँ को बेटा हुआ। उसके पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने सब लोगों को बताया कि शिव जी ने अपनी बेटी को देवदासी बनाने के बदले उन्हें बेटा दिया है। अब गांव वालों को यकीन हो गया था कि मुखिया जी झूठ नहीं बोल रहे थे, मगर बेचारी कमला दिन भर मंदिर में सेवा करती और रात को जमींदार मुखिया पुजारी जी की सेवा करती। उन लोगों ने उसे डरा दिया था कि यदि उसने किसी को भी कुछ बताया तो उसके पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। कमला चुपचाप सहन कर रही थी, क्योंकि बदले में उसे भरपेट खाना मिल रहा था, जो उसे कभी अपने घर पर नसीब नहीं हुआ था। कमला के परिवार की कहानी सुनकर दूसरे गांव में रहने वाला मोहन अपनी बीमार पत्नी के कारण बहुत परेशान था। वो ठीक से अपने परिवार की देखभाल भी नहीं कर पा रहा था। मोहन बोला, क्या सच में शिव जी सबकी मनोकामना पूरी कर देते हैं? क्या वो मेरी भी कोई मनोकामना पूरी करेंगे? क्या मेरी पत्नी को ठीक कर देंगे? मगर मैं अपनी 15 साल की बेटी को मंदिर में अकेला छोड़ कैसे सकता हूँ? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। काफी सोचने के बाद उसने अपना निर्णय लिया। बेटी को देवदासी बनाने का निर्णय कर लिया। मोहन बोला, मैं अपनी बेटी को देवदासी बना देता हूँ, यही ठीक रहेगा, क्योंकि यदि मेरी पत्नी ठीक नहीं हो पाई तो वैसे भी उसकी देखभाल अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। मैं तो कई बार घर से बाहर रहता हूँ। ऐसे में कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो वहां पर शिव जी की सेवा में रहेगी तो कम से कम सुरक्षित तो रहेगी। सोचते हुए उसने अपनी बेटी गोपी को देवदासी बना दिया। गोपी ने पहले तो इसका विरोध किया, फिर अपना नसीब मानकर इसे स्वीकार कर लिया। गोपी बड़े मन से शिव जी की सेवा करती, उनके सामने नृत्य करती। गोपी बोली, आओ मेरे पास आओ, मुझसे दूर मत जाओ, यही कह रहे थे ना तुम उस दिन? अब मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? मेरे पास आओ। कहते हुए वो जमींदार के करीब आने लगी। डर के कारण जमींदार की हालत खराब हो गई। वो डर कर पीछे हटने लगा। वो जैसे जैसे उनके करीब आ रही थी, वो पीछे हटता जा रहा था। वो पीछे हटते हुए रेलिंग के करीब पहुंच गया। गोपी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। वह रेलिंग से नीचे गिर गया और सर फटने की वजह से उसकी मौत हो गई। दूसरी तरफ पुजारी जी का बुखार भी इतना तेज था कि वो नींद में बड़बड़ाने लगे और उन्हें हर तरफ गोपी ही नजर आने लगी। वो घर से भाग गए और एक नदी में कूद गए। जैसे गोपी का मंदिर से गायब होना एक रहस्य बनकर रह गया था, वैसे ही जमींदार मुखिया पुजारी जी की मौत का रहस्य भी किसी की समझ में नहीं आया। उस मंदिर में आज भी रात के वक्त भजन की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मिलती हूँ अगली कोई कहानी लेकर, तब तक के लिए बाय।